नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया सहारा हरियाणा के एक खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने किया जनसभा को संबोधित। बोले, जो कांग्रेसी नेता फोन नहीं उठाते उनका करेंगे इलाज। शाह सतनाम महाराज की पवित्र याद में 500 परिवारों को डेरा श्रद्धालुओं ने गर्म वस्त्र बांटे। पूर्व मंत्री के पुत्र हिमांशु ग्रोवर भी रहे मौजूद। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने की पत्रकार वार्ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मौजूदा सरकार समाज को जात पात में बांटकर और किसान और कमेरे वर्ग को आपस में लड़ाकर सेक रही है राजनीतिक रोटियां। 7 दिसंबर को झज्जर में हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज का होगा मौन प्रदर्शन। जिला उपायुक्त के मार्फत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन, बोले कार्यकारी अध्यक्ष देवराज नांदल। दुल्हन कांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने की पत्रकार वार्ता। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया 29वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। मकड़ोली टोल प्लाजा पर किसान धरने पर हुई खेल प्रतियोगिता। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने दिखाया दमखम। ओबीसी की अधिकार पदयात्रा पहुंची धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। सैन भगत धर्मशाला व संत रविदास गुरुद्वारे में किया गया जोरदार स्वागत। उसके बाद ओबीसी पदयात्रा देर सायं पहुंची शाहबाद। झज्जर रोड स्थित भारतीय कन्या टेक स्कूल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जनसभा हुई, जिसमें पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर खरावट से सरपंच उमेद सिंह, गांव टिटोली से सरपंच राज सिंह कुंडू, लाढ़ौद से सरपंच रामफल, बोहर से सरपंच विजेंद्र सिंह ने भी इस जनसभा को संबोधित किया। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने मंच के माध्यम से उन कांग्रेसी नेताओं को ललकारते हुए कहा, जो कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते उनका इलाज करना हमें आता है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता होते हैं। अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो पार्टी को मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वे लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और ये जनसभा आज उन्हीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए की गई है। इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की हाजिरी देखकर पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों को बताना चाहता हूं कि मैं अब की बार चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर पार्टी ने उन्हें परमिशन नहीं दी तो भी वे रोहतक की लोकसभा सीट पर अपनी ताल ठोकेंगे। भाई, रोहतक जिले के अंदर 2 आदमी थे जब से देश आजाद हुआ है। 2 आदमी पुलिस के मुकाबला किया है, जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई हैं। रोहतक के अंदर 2 आदमी थे, एक तो डॉक्टर मंगल सेन, जो यहां का होम मिनिस्टर है, कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो पुलिस का पूरा मुकाबला किया लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। गरीबों का जुलूस लेके जा रहा था। मेरी मुठभेड़ होगी पुलिस से भिवानी स्टैंड चौक के अंदर, जबकि वो लाठीचार्ज हुई और एक मैंने आंदोलन किया था। ये अतरचंद खन्ना को याद होगा, जब ये पढ़ता था। सबसे बड़ा आंदोलन अगर छात्रों का, मैं जिस समय खुद छात्र था, 3000 छात्र सड़कों पे आ गए थे और वहां इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ हुई कि 3-4 सड़कें टूट गए। जो बस आई वो बस टूट गई। भाई, लाठीचार्ज हुआ बहुत जबरदस्त। 1 महीना मैं जेल में रहा उस आंदोलन के अंदर। भाई, मेरा रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हिसाब से भी और सब पार्टियों के हिसाब से मेरा 1 नंबर का रिकॉर्ड रहा है। और भाइयों, मैं जो आज बनाया है, मैं आपको इज्जत करवाऊंगा, आपका सम्मान कराऊंगा। कोई आदमी आपका चुनाव जीत के जाएगा, घर नहीं बैठने देंगे उसको। पहले तो ये कहा करते थे कृष्णमूर्ति हुड्डा का आदमी इसका काम ना करो, अब कहेंगे कृष्णमूर्ति हुड्डा का आदमी इसका काम जरूर करो। ये बात करवाना चाहता हूं मैं। आगे फिर ये होगा। पहले तो क्या दिया करते कई लोग कि रे कृष्णमूर्ति का एक भाई ने कल मुझे कहा, मेरे गांव का था कि जी मुझे ये कह के
कि मैं कृष्ण मूर्ति का आदमी हूं। मैं क्या भाई तुम मेरी सभा में आ जाइयो, अगली बार ये करवाएंगे कि ये कृष्ण मूर्ति का आदमी है, इसके काम जरूर करो, ये करवाना चाहता हूं मैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। और ये गारंटी मैं करता हूं आपको, आपका सम्मान ना हो, आप मुझे पकड़ लेना, आपकी इज्जत करवाना चाहता हूं। और जो आदमी इज्जत नहीं करेगा आपकी, उससे हमारा क्या लेना देना है। पहले ये वायदा कराऊंगा यहां बुला के, जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा यहां के करवाऊंगा उससे कि भाई कोई आदमी आ जाना मेरे पास, रात को 2 बजे आ जाना। जो नेता टेलीफोन नहीं उठाते उनके टेलीफोन उठवा दूंगा, और नहीं तो घर बैठना पड़ेगा। ये लोग जो टेलीफोन नहीं उठाते नेता, कि ये कहते हैं कि एमएलए बन जाते हैं। मेरे से एक टेलीफोन आया, कहता जी भालू को बढ़ा दिया, टेलीफोन नहीं उठाता। कल एक मेरे को बड़ौदा से फोन आया। तो भाइयों, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टेलीफोन नहीं उठाएंगे, कैसे टेलीफोन नहीं उठाएंगे? अरे वहां चंडीगढ़ के मैं और दिल्ली की कुर्सियों पर जो बिठा रखा है वो इस जनता ने बिठाया है, और इस जनता का टेलीफोन नहीं उठाओगे तो तुम्हें कौन वोट देगा भाई? उसकी सुनाई हो, इस सुनाई करने के लिए मैंने ये मीटिंग की थी। और भाई 1-2 साल में एक मीटिंग और करूंगा, उसमें डबल आ जाना। ये एमएलए तो थरे पाछे पाछे आएंगे, ये एमएलए एमपी अगर थरे पाछे नहीं आएंगे तो भाई कृष्ण मूर्ति उठा को पकड़ लेना। और भाई मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, और भाई मैं जलसा करूंगा, जलसे में वोट बांट देना, आपका सम्मान भी होगा और कृष्ण मूर्ति होगा को टिकट मिलेगी। दोनों गरीबों में हमारी सरकार के अंदर 4 लाख गरीबों को प्लॉट दिए थे। इस सरकार ने एक भी गरीब आदमी को वो प्लॉट नहीं दिया। और ये गरीब विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, किसान विरोधी भी है, और ये सरकार सभी वर्गों के विरोधी है। डेरा सच्चा सौदा के सौजन्य से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा की पावन प्रेरणा पर शाह सतनाम महाराज की याद में रोहतक जिला के शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा 500 अति जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र बांटे गए। पुरानी ITI मैदान स्थित श्री बाबा बालकपुरी मेमोरियल पार्क में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के पुत्र हिमांशु ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों को गर्म वस्त्र वितरित किए। साथ ही डेरा सच्चा सौदा द्वारा मानवता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और डेरा श्रद्धालुओं द्वारा जो ये काम किए जा रहे हैं अपने आप में एक मिसाल है। इस अवसर पर शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने 135 मानवता भलाई के कामों का भी संकल्प दोहराया। विजय इंसा है, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से मैं हूं। तो आज आप देख रहे हो जो ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग है, ये मानवता भलाई की सेवा करती रहती है। तो आज इसी कड़ी में ये 500 परिवार है, क्योंकि आपको पता है ठंड आने वाली शुरू हो चुकी है, ठंड शुरू हो चुकी, तो मानवता भलाई के कार्य साथ संगत ऐसे ही मनाती है। आज 500 परिवारों को कंबल, जर्सी, जूते, स्वेटर, टोपी और जुराबे ये सब आज वितरित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो गुरु है शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि के रूप में ये पूरा महीना दिसंबर का महीना मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज पूरे वर्ल्ड में ये काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज साथ संगत मानवता भलाई का एक कार्य कर रही है। जो ठंड में ठुठ रहे हैं उनके लिए हमने ये सर्दी के वस्त्रों का प्रोग्राम शुरू किया। आज गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं, उसके बाद खाना वितरित किया जाएगा। आंखों का विशाल कैंप है। तो ऐसे ही मानवता भलाई के कार्य साथ संगत अपनी नेक कमाई में से, किसी से नहीं लिया जाता, अपनी नेक कमाई में से कुछ पैसे बचा के साथ संगत ये काम करती रहती है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की पत्रकार वार्ता आज तिलियार लेक पर हुई, जिसमें बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर महेश कुमार ने मौजूदा सरकार पर समाज को जात पात में बांटकर और किसान और कमेरे वर्ग को आपस में लड़ाकर राजनीति करने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय चोपड़ा, PAC चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र काकरान, प्रदेश सचिव सुनील कुमार सिसाना मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकारों व मौजूदा सरकार ने हमेशा दलित और पिछड़ों के हक और अधिकारों की अनदेखी की है। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है।
भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मेरे पास है। साथ में हमारे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय चोपड़ा जी हैं। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र काकरान जी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। प्रदेश सचिव सुनील सिसाना जी भी मौजूद हैं। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का जो स्थापना दिवस था, जिसकी जो घोषणा थी, वो 9 अक्टूबर 2021 को एक बड़ी रैली रेवाड़ी के अंदर आयोजित करके की गई थी। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने संगठन निर्माण, संगठन विस्तार के काम में लगी हुई है, जिसमें करीब करीब 8 से 10 जिलों का जो संगठन है वो हमने उनकी घोषणा कर दी है। कल ही मेवात के संगठन की घोषणा की है। वहाँ अताउल्ला खान जी को हमने जिला मेवात का संयोजक नियुक्त किया है। और इसके साथ साथ जिन जिलों के अंदर जिला संगठन बन गया है, उसके अंदर नीचे ब्लॉक और ग्राम स्तर का संगठन का निर्माण जारी है। तो पत्रकार साथियों से बातचीत करके लार्ज पब्लिक को वो मैसेज देना कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी क्या करेगी और जो वर्तमान की सरकार है उसको किस तरह से लोगों के वेलफेयर का काम करना चाहिए, तो वो नहीं कर रही है। उन सब बातों को उठाने के लिए, उन बातों को बताने के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी है। और बेसिकली कल 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो उस कार्यक्रम की सूचना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए, तो इस विषय के ऊपर आज प्रेस वार्ता बुलाई है। रोहतक अखिल भारतीय स्टेट पेंशनर्स महासंघ के आह्वान पर आने वाली 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री व सभी मुख्यमंत्रियों को जिला उपायुक्त के मार्फत अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर देवराज नांदल ने मासिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, अगर सरकार ने पेंशनर समाज की मांगों को जल्द नहीं माना तो वे सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाली 7 दिसंबर को हरियाणा की ओर से झज्जर जिले में मौन प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद जिला उपायुक्त के मार्फत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी तरह पूरे देश में जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इस मौके पर प्रधान KL निझावन, महासचिव ईश्वर सिंह सैनी, कोषाध्यक्ष तुहीराम शर्मा, मेहर सिंह नैन, प्रेस सचिव राजेंद्र सिंह शर्मा, उपाध्यक्ष आनंद स्वरूप, राजवीर बजाड़ आदि उपस्थित रहे। ऐसा है जी, ऑल इंडिया स्टेट पेंशन फेडरेशन का आह्वान है। सारे देश में सभी राज्यों के ब्रांच 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री अपने स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को मांग पत्र भेजेंगे और उसकी तैयारी के लिए आज की मीटिंग है। हमने झज्जर 7 तारीख में मौन प्रदर्शन करना है और मौन प्रदर्शन के साथ DC के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन भेजना है और सभी प्रांत ऐसे ही भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं। लेकिन एक मुख्य मांग है, 80 वर्ष की आयु पर सरकार पेंशनर की पेंशन बढ़ाती है। हमारी मांग ऑल इंडिया में है कि 80 साल तक बहुत कम जीवित रहते हैं पेंशनर, इसलिए इसको 65 साल, 70 साल और 75 साल और इस तरह से आगे बढ़ाता रहें 5-5 साल में, जैसे कि कई प्रांतों ने पहले ही कर रखा है। जैसे तेलंगाना ने अभी किया है, 70 साल की एज पर 15% पेंशन बढ़ाती हैं। पंजाब 65 साल की एज पर बढ़ाता है। तो सारे देश में हम चाहते हैं एक देश एक कानून बने और 80 की बजाय सारे देश में 65 साल पर पेंशनर की पेंशन बढ़ाई जाए। और पुरानी जो पेंशनर हैं वो तो पेंशन ले ही रहे हैं, लेकिन 2004 में नए कर्मचारियों को पेंशन भी बंद हो गई है। इसलिए हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन नए कर्मचारियों के लिए 2004 से बाद जो नियुक्त हुए हैं उनकी पेंशन बहाल की जाए। यदि सरकार नहीं मानेगी तो समय समय पर जो हमारी वर्किंग कमेटी फैसला लेगी उसके अनुसार हम प्रदर्शन, रैली, धरने जैसा आदेश होगा कार्यकारिणी का, उसमें बढ़ चढ़कर हम भाग लेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने गत दिनों हुए दुल्हन गोलीकांड को लेकर कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है।
कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदमाशों द्वारा इस बेटी पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और जो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है, यह एक संवेदनशील मुद्दा है। इसे लेकर हम सबको सोचना होगा। उन्होंने कहा, सांपला के पास एक लड़की जिसकी शादी हुई थी, उसके विदा होते ही जिस तरह से एक जिहादी ने गोलियां बरसाकर उस लड़की को घायल कर दिया, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। इस समय वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। स्वयं डॉक्टर्स का कहना है कि ये उस लड़की की विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति है जो संभवतया उसको बचा सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एक जिहादी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, जिसकी जानकारी प्रशासन को बहुत पहले से थी। आज गांव के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए 2 पंचायत भी की हैं। एक पंचायत सुबह सांपला और खेड़ी सांपला गांव के लोगों ने की, पुलिस को चेतावनी दी उसको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत उसके ऊपर लव जिहाद का केस बनाया जाए। लव जिहाद का केस तो तब बनाते जब लव जिहाद के विरोध में कानून बना होता, और इस समय 4 गांव की पंचायत चल रही है। सभी गांव के लोग पूरी तरह गुस्से में हैं और इसीलिए उन्होंने धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून बनाने के लिए कल सांपला बंद का भी आह्वान किया हुआ है। इस सरकार से कई बार समाज ने आग्रह किया कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए। यदि धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून बना होता तो वल्लभगढ़ की अंकिता, वो मासूम बच्ची आज हमारे बीच में होती, ये जिंदगी और मौत के बीच में ना जूझ रही होती। पूरे हरियाणा के अंदर, केवल मेवात में नहीं, संपूर्ण हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों में सैकड़ों केसेस हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हरियाणा लव जिहादियों और धर्मांतरण करने वालों की एक तरह से क्रीड़ा स्थली बन चुकी है। उनको खुला खेलने का मैदान दिया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, तुरंत परिस्थितियों को समझें, लोगों के आक्रोश को समझें। हरियाणा का चरित्र बदलने की योजना इन लोगों की है। इनके लक्ष्य को समझें और धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून तुरंत बनाया जाए। वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से 29वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर व हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। समिति के संचालक राजेश हिंदवानी ने बताया कि 70 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। हेल्थ चेकअप कैंप में 64 लोगों का टेस्ट व हेल्थ चेकअप कैंप डॉक्टर सिद्धार्थ और अमित गोयल द्वारा किया गया। आज हमारी समिति की ओर से 29वां वैक्सीनेशन कैंप और फ्री चेकअप कैंप अभी शुरू हुआ है, जिसमें से 20 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और तकरीबन 30 लोगों ने अभी चेकअप करवाया, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ और लैब टेक्नीशियन अमित द्वारा फ्री चेकअप किए जा रहे हैं और टेस्ट दवाई फ्री दी जा रही है। और ये अभी तकरीबन 2 घंटे और चलेगा। और जो पेशेंट है उसमें तकरीबन ज़्यादातर पथरी है, बवासीर है या दूध है, शुगर है, बुखार, खांसी जुकाम के अधिकतर पेशेंट हैं। मकरोली टोल प्लाजा पर किसानों के धरने को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। इस उपलक्ष्य में आज खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से दौड़, मटका दौड़ और बुजुर्गों के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता करवाई गई। टोल कमेटी के सदस्यों ने बताया कि किसान आंदोलन को 1 साल हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में आज ये प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार उनकी सभी मांगें नहीं मानती, ये धरना संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जारी रहेगा। अब
अपनी मांगों को लेकर ओबीसी की पदयात्रा का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर जोरदार स्वागत हुआ। ओबीसी नेता लोकीराम प्रजापति व कुलदीप केरी ने संयुक्त रूप से बताया कि ओबीसी अधिकारों के लिए ये यात्रा 28 नवंबर रोहतक से शुरू की गई थी, जो रविवार को कुरुक्षेत्र पहुंची और उसके बाद देर सायं शाहबाद पहुंची। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र की सैन भगत धर्मशाला व संत रविदास गुरुद्वारे में यात्रा के पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2022 की जाति आधारित जनगणना करवाई जाने की मांग व विधानसभा और लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण संबंधी कानून बनाने जैसी मांगों को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है। 9 दिसंबर को अपनी मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। इस यात्रा में मुख्य रूप से तेलूराम जांगड़ा, जितेंद्र जांगड़ा व सुनील जांगड़ा सहित कई गणमान्य लोग साथ में चल रहे हैं। गुरु सैन भगत जी महाराज की जो जयंती है, मैं उस पर पूरे सैन समाज को और पूरे छत्तीसगढ़ आदि को, पूरे हरियाणा का, पूरे देश को बधाई देता हूं। और हमारे गुरु सैन भगत जी महाराज की जयंती पर जो हमारी ओबीसी जो यात्रा निकली है आज कुरुक्षेत्र में, सैन भगत धर्मशाला में यहाँ पहुँची है। तो सैन भगत के जो बिरादरी के लोग हैं, हमारे ओबीसी के जो लोग, उन्होंने बड़ा मान सम्मान और बड़ा जोर शोर से स्वागत किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।